हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे +1 के यूनिट 2 बायोलॉजी के यूनिट 2 का। यूनिट 2 में हम क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाम से ही क्लियर है किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब वो स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं और किन किन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो हम आपको फर्दर स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। राइट? सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ड को समझिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन होता है अरेंजमेंट, राइट? अरेंजमेंट इन प्रॉपर हायरार्की, राइट? और स्ट्रक्चर बॉडी की बनावट कैसी है, किस केस में? प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में। R.H. Whitaker ने 1969 में किंगडम दिए, किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया, एनिमिलिया, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा एटसेट्रा, राइट? 5 किंगडम दिए जो हमने यूनिट 1 में हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। अब किंगडम जब आपको स्टडी करवाया गया था तो वहां पर एक किंगडम आया था प्लांटाई। क्या किंगडम आए थे? एक प्लांटाई, राइट? अब प्लांटाई में क्या हमने स्टडी किया था कि किन किन कैटेगरी में कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है प्लांट्स को, राइट? क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे टाइप्स पे थी। जिम्नोस्पर्म थी, एंजियोस्पर्म थी, ब्रायोफाइट थी, एल्गी हमने स्टडी किया, राइट? और उनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने टाइप हमने स्टडी की थी, दैट इज द जिम्नोस्पर्म्स। क्या स्टडी किया था? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म के एक अपोजिट वेरी नेक्स्ट कैटेगरी इज एंजियोस्पर्म। आपको याद होगा एंजियोस्पर्म जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म में किसकी स्टडी करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो वही फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी जो एंजियोस्पर्म में हमने एक ब्रीफ हमने कर ली थी, अब उसको हम कंप्लीट हम डिटेल में उसको हम जानेंगे किस तरह से फ्लावरिंग प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट वो होता है और वो क्या काम करता है, राइट? देखिए जरा, तो चैप्टर जो 5 अब हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहली बात की हम बात करते हैं प्लांट्स की। इट्स मीन प्लांट किंगडम की यहां पर बात हो रही है। सबसे पहले आपको हिट होना चाहिए हम कहां किस किंगडम की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर चैप्टर का नाम से ही आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स से बात करने का मतलब क्या है कि हम ऐसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं जहां पर फ्लावर्स लगते हो, फ्लावर्स हो, फूल हो, राइट? और फूल मेनली कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में, क्लास में ये आते हैं। प्लांटाई की कौन सी कैटेगरी है जो क्लास है? दैट इज द एंजियोस्पर्म्स, राइट? अब पहला वर्ड अब चैप्टर 5 का हम स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी। वर्ड क्या है यहां पर? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मीनिंग क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी, राइट? मॉर्फो का मीनिंग क्या होता है?
मोर्फो का मतलब होता है कि आउटर कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, एक्सटर्नल दिखने में कैसा है, राइट। मोर्फो का मतलब क्या है कि हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात करते हैं वहां पर, राइट। अभी जब हमने एंजियोस्पर्म पढ़ा था, एंजियोस्पर्म में हमने क्या बात की थी, जब हमने उसका रिप्रोडक्शन हमने डिटेल में स्टडी किया था, उनके इंटरनल कैरेक्टर्स की बात की थी। जाइगोट कहां से फॉर्म हो रहा है, राइट, मैक्रोस्पोरोफिल क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या हैं, और जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवरी फॉर्मेशन कैसे होता है, एंथर क्या है, ये सभी क्या थे, इंटरनल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि वो उनका रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इनका बेस क्या है और ये प्रोसेस कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी जहां पर भी वर्ड आ जाए, जहां पर मैं अभी आपको बार बार इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बार आपको बता रहा हूं कि मॉर्फोलॉजी क्या है, जहां पर आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही हो, फर्दर वीडियोस जब मैं बनाऊंगा तो वहां पर डायरेक्टली मैं वर्ड यूज करूंगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से आपको पता क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं किन कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं। अब मॉर्फोलॉजी कैसे हो सकती है, पहला, उसका साइज क्या है। पहला कैरेक्टर कौन सा हो सकता है, साइज, राइट। साइज में स्मॉल है, टॉल है, ड्वार्फ है, राइट। सेकंड आ जाता है कलर। कलर किस तरह का है, कलर मतलब रंग, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, या एटसेट्रा किसी और कलर का। साइज आ गया, कलर आ गया, थर्ड है शेप कैसी है। शेप मतलब राउंड है, फिलामेंटेंस है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, या फिर फिलामेंट। ठीक है, अब ये आ गया शेप का कैरेक्टरिस्टिक की वहां पर शेप कैसी है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं मॉर्फोलॉजी में, राइट। तो पहला था साइज, दूसरा कलर, थर्ड है शेप, कि वो दिखने में कैसा है। कोई भी प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी प्लांट की बात करूं, मान लिया मैं बात कर रहा हूं मैंगो की। देखिए, आप सभी ने मैंगो का प्लांट देखा होगा, मैग्निफेरा इंडिका, राइट। तो वो प्लांट किस तरह का होता है, हाइट होती है प्लांट की, जो डेवलप प्लांट है, जिसे मैं सिर्फ डेवलप प्लांट की बात कर रहा हूं, फुली डेवलप्ड, राइट। पहला हम देखते हैं कि प्लांट कैसा है। हाइट है प्लांट की, मींस टॉल है, लेंथ है। दूसरा हम कलर देखते हैं, थर्ड देखते हैं फ्लावर है कि नहीं उसके ऊपर, फोर्थ पॉइंट देखते हैं फ्रूट्स हैं या नहीं,
आपने कभी नोटिस किया क्या हम रूट्स देखते हैं? रूट्स तो जमीन के अंदर होती है ना, वो विजिबल नहीं होती हैं। लेकिन कई केसेस में कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स क्या होती हैं, अर्थ के ऊपर भी होती हैं, बट सटी तो होती है वो जमीन के साथ, अर्थ के साथ, सॉइल के साथ, बट वो ऊपर विजिबल भी होती हैं, रूट्स हमें दिखाई भी देती हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने पे हम क्या देखते हैं जब भी हम किसी मैंगो प्लांट को देखते हैं कि यस, कि वो प्लांट क्या है, बड़ा है, उसकी हाइट है 10 फीट 20 फीट जो भी उसकी हाइट होगी। दूसरा, कलर। नॉर्मली मैंगो प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं फ्लावर। उस प्लांट के ऊपर फ्लावर, और फ्लावर से ही तो फर्दर फ्रूट बनता है, राइट। फिर फ्रूट्स हैं या नहीं उसके ऊपर। आजकल आप अभी जो करंट एनवायरनमेंट है, आप देखेंगे कि कहीं ऐसे मैंगो प्लांट है जिनके ऊपर ग्रीन और येलो कलर का फ्रूट आपको नजर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट आपको बताता हूं, लीव्स हैं कि नहीं, उसके ऊपर पत्ते हैं या नहीं। अब मैंगो का प्लांट है तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, उन पत्तों का साइज, शेप, कलर आप वहां पर भी इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हैं। फ्रूट्स का साइज, शेप, कलर चेक कर सकते हैं, फ्लावर्स का साइज, शेप, कलर आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बिहाफ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्लांट के बेसिक कैरेक्टर्स को। किनके ऊपर, साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, कलर एंड कंप्लीट किसी भी तरह का पिगमेंट अवेलेबल है तो उसी की तरह का भी वही कलर अवेलेबल होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं, राइट। मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई। मॉर्फोलॉजी क्या है। अब बात करते हैं हम जो हमारा बेसिक जो टॉपिक आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ मैं आपको चैप्टर का नाम समझा रहा था कि चैप्टर का नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था, मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखकर, उसकी साइज, शेप को देखकर हम बता सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में और कैसे कैसे स्टडी हो रहा है। बट यहां पर हम मॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स मींस फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी दूसरे प्लांट से बहुत ही डिफरेंट होती है, बट जो बेसिक मॉर्फोलॉजी है वो सभी की कॉमन रहती है, साइज, शेप और कलर एटसेट्रा, राइट। माइट बी ड्वार्फ हो सकता है, कलर कुछ अलग हो सकता है और उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स माइट बी वेरिएट कर सकते हैं, बट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे। तो आइए बात करते हैं अब हम यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स की, राइट, जो कि फूलों के पौधे हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो एक फ्लावर का यहां पर मैंने एक आपको डायग्राम बनाया हुआ है, राइट। अब इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, डिवाइडेड इनटू इन टू पार्ट्स, या दो तरह के सिस्टम्स में यहां कहूं। पहला हम बात करते हैं रूट सिस्टम, दूसरा हमने बात की शूट सिस्टम। पहला क्या है हमारे यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स में, दो हमने कैटेगराइज किया। फर्स्ट इज द रूट सिस्टम
दूसरा क्या था? शूट सिस्टम। अब डिटेल में रूट सिस्टम किसको कहा गया है, किस पार्ट को कहा गया है, और शूट सिस्टम किस कैटेगरी को, किस पार्ट को कहा गया है, वो मैं आपको बताता हूं। राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं रूट सिस्टम की। रूट सिस्टम में सबसे पहला बताया गया है, रूट्स होती क्या है? सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए। रूट्स का मतलब होता है जड़ें। रूट्स क्या है? ऐसे पार्ट प्लांट्स के जो कि अर्थ के साथ अटैच हो। राइट? और अर्थ के साथ अटैच होने के बाद ये क्या इनका फंक्शन होता है, किस लिए यूज होता है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रूट्स है, ये देखिए ये फ्लावर का प्लांट है, तो ये जो पार्ट है नीचे वाला, यहां से लेके इस पार्ट से लेके नीचे वाला पार्ट जो है, दैट इज द रूट सिस्टम में काउंट होता है। अब रूट सिस्टम में काउंट होने के लिए इनके 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी रूट। रूट सिस्टम में फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या होती है? प्राइमरी रूट का मतलब है मेन रूट जो होती है ना, जो मुख्य जड़ जिसे हम कहते हैं। जैसे अब यहां से ये स्टेम है, राइट? स्टेम पार्ट है, तो यहां से मान के चलो रूट स्टार्ट हो गई। जो मेन सेंटर में जो रूट आ रही है, जिससे सारी रूट्स निकल रही हैं फर्दर साइडों में, उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी रूट का मेन फंक्शन होता है कि सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स को अपने साथ जोड़े रखना। प्राइमरी रूट का फर्स्ट फंक्शन क्या है? सेकेंडरी और टर्शरी रूट को अपने साथ जोड़े रखना विद द प्लांट। प्लांट के साथ उनका कनेक्शन बनाए रखना। वो कैसे? देखिए, पहली ये रूट आई, कंसीडर में बिल्कुल सीधा बना रहा हूं, ये मान के चलो ये रूट है, ठीक है? अब ये इस तरह से डिवाइड होती है, यहां से। ठीक है? जो ये सेंटर वाली है, दैट इज, इसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य रूट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन है। भी अगर ये कट जाएगी तो फिर उसके बाद प्लांट का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है जो ये साइड पर है, इसको क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी रूट। क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी रूट, जो ये वाली साइडों पर है। अब इन सेकेंडरी के बाद भी तो इधर उधर निकली हुई हैं कुछ रूट्स, जो ये बाहर सिंगल लाइन में है, थ्रेड लाइक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? टर्शरी रूट। क्या कहते हैं? टर्शरी रूट। प्राइमरी रूट का मेन फंक्शन क्या हो गया? ये तो मेन फंक्शन है कि डायरेक्टली अर्थ के साथ अटैच है, बट इनका मेन फंक्शन ये है कि सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट को अपने साथ जोड़े रखना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है डायरेक्टली अर्थ के साथ। अब कंसीडर सेकेंडरी और टर्शरी ने कुछ अपना काम नहीं किया रूट्स ने, तो प्राइमरी रूट ही वो फंक्शन ऑक्युपाई करेगी, प्रोसेस करेगी, उस चीज को ग्रैब करेगी और
वहां से यानी सॉइल से, सॉइल के साथ अटैच है ना ये, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेके वाटर से, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट प्रोसेस करेगी फर्दर स्टेम तक, और स्टेम से आगे प्रोसेस होती है लीव्स तक, और वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फूड प्रिपरेशन प्रोसेस वो होती है। समटाइम्स प्राइमरी रूट्स को फूड एब्जॉर्ब करने के लिए भी अपने आप को ये इस्तेमाल करती है। वो किस तरह से? ऐसे प्लांट्स जहां पर पानी की कमी है, बट वो फ्लावरिंग प्लांट है बट पानी की वहां पर कमी है, वो क्या करते हैं फिर, जो प्राइमरी रूट होती है अपने अंदर ही कुछ वाटर, कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रखती है और फर्दर वो फूड का काम आगे प्रोसेस करवाती है, राइट? दैट इज द मेन फंक्शन। पहला क्लियर होगा आपका प्राइमरी। दूसरा पार्ट है, दूसरा है सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट का मतलब क्या है कि प्राइमरी से जो डायरेक्टली अटैच है, प्राइमरी से जो, प्राइमरी रूट के साथ जो डायरेक्टली अटैच है, दैट इज द सेकेंडरी रूट। और वो सेकेंडरी रूट किस तरह से प्रोसेस करती है? सेकेंडरी रूट क्या करती है कि प्राइमरी तो एक सीधा, मान के चलो सीधा स्टेट फंक्शन जा रहा है, बट प्राइमरी क्या करती है, उसके साइड पे वो फैलती है, उसको डेवलप करती है ताकि वो सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, और एब्जॉर्ब करने के बाद कहां पर भेज सके? प्राइमरी रूट में भेज सके। और फर्दर सेम प्रोसेस प्राइमरी रूट का क्या होता है कि वो आगे प्रोसेस करती है। ये देखिए, ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट के साथ जब ये प्रोसेस कर रहा है, इसके साथ अटैच है, थ्रेड लाइक जो मेन है जो डायरेक्टली अटैच है प्राइमरी रूट के साथ, तो ये फंक्शन, तो प्राइमरी रूट के साथ अटैच होने के बाद क्या करता है कि ये स्प्रेड करता है अपने आप को, रूट को, और स्प्रेड करने के बाद ही फर्दर प्रोसेस किसमें करता है कि यहां पर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर के लिए, न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करने के लिए प्राइमरी रूट की हेल्प करती है सेकेंडरी रूट। तो इनका मेन फंक्शन ये है। थर्ड इज द टर्शरी रूट। टर्शरी रूट बहुत ही स्मॉलेस्ट रूट होती हैं, थ्रेड लाइक, बहुत पतले पतले से थ्रेड होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? टर्शरी रूट। अब टर्शरी रूट क्या है कि इनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्राइमरी रूट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं। सबसे पहला कि टर्शरी रूट क्या है, प्राइमरी रूट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, टर्शरी रूट अटैच होती है सेकेंडरी रूट के साथ, और सेकेंडरी अटैच होती है प्राइमरी के साथ। फंक्शन सबका सेम है कि हेल्प करते हैं, बट इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सॉइल को बांधे रखती है, सॉइल को ये बिखरने नहीं देती। कंसीडर ये एक प्लांट है, प्लांट में ये जैसे ये टर्शरी रूट्स है, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये प्लांट को गिरने नहीं देगी, हेल्प करेगी, सॉइल को पकड़े रहेगी, जकड़े रहेगी, ताकि सॉइल इधर उधर मूव ना करे और एक ही पार्ट से प्राइमरी और सेकेंडरी अपना काम कर सके, राइट? कंसीडर अब टर्शरी ना हो, सिर्फ प्राइमरी हो, तो जब तेज हवा चली, तेज पानी आया तो निकल सकती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सॉइल को ये पकड़े रहते हैं और हेल्प करते हैं प्राइमरी रूट की, ताकि वो प्लांट अपनी जगह पर स्टैटिक पोजीशन में खड़ा रहे इन केस ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन, जहां पर तेज हवा चल रही हो, पानी आ रहा हो, ऐसी कंडीशन में बाढ़ आ जाए। कहीं आपने देखा होगा कि कहीं जहां पर बाढ़ आती है प्लांट खड़े रहते हैं और पानी फ्लोट कर रहा होता है, लेकिन बिल्कुल जब हैवी आता है तो क्या करती है, एकदम से प्लांट भी कई बार गिर जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी टर्शरी और सेकेंडरी रूट भी उखड़ गई है, राइट? लेकिन वो स्टैटिक पोजीशन में कुछ टाइम के लिए क्यों खड़े रहते हैं? बिकॉज ऑफ दैट वहां पर
टर्जरी, सेकेंडरी और प्राइमरी रूट क्या है, तीनों एक जगह पर ग्रैब कर रहे हैं सॉइल को और प्लांट को मूव करने के लिए होल्ड कर रहे हैं, प्लांट की स्टैटिक पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो ये मेन फंक्शन है यहां पर। रूट सिस्टम आपको समझ में आ गया। रूट सिस्टम में हमने क्या स्टडी किया, प्राइमरी रूट को, सेकेंडरी रूट को और टर्जरी रूट को हमने स्टडी किया है। इसके बाद हम बात करते हैं शूट सिस्टम की। रूट सिस्टम हमने पढ़ लिया। रूट सिस्टम में एक दो चीजें और टाइप्स में आपको और भी बता दूं रूट सिस्टम आगे बढ़ने से पहले। रूट्स भी कई तरह की होती हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्जरी में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिनमें पहली होती है दैट इज द टैप लाइक स्ट्रक्चर। टाइप्स बता रहा हूं मैं। पहली होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट एंड थर्ड होती है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट का सीधा सा मतलब है कि बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस तरह से, दैट इज द टैप रूट। फाइब्रस में क्या होते हैं, काफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर्स की फॉर्म में मिक्स होते हैं, गुदे हुए। एडवेंटिशियस रूट का मतलब है कि यहां पर जैसे बनियन ट्री में आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें कैसे लटकी होती हैं, ऊपर भी होती हैं, कहीं बाहर भी दिखाई देती हैं, राइट। तो ऐसे, बट इस केस में क्या होता है कि जड़ें जो होती हैं, रूट्स होती हैं, काफी हैवी होती हैं। इनकी एक पहचान है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफी हैवी होती हैं और ये सबसे ज्यादा, आई रिपीट, ये रूट्स सबसे ज्यादा एडेप्टेबल है एक्सट्रीम कंडीशंस को। एडेप्टेबल है एक्सट्रीम कंडीशन को। और फाइब्रस रूट में सॉइल को जकड़े रहने की सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, बट टैप रूट में ऐसा नहीं है, ये सबसे लेस एडेप्टेबल है एक्सट्रीम कंडीशंस की, राइट। तो ये 3 टाइप्स है, आपको पता होने चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ रहे हैं हम शूट सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है, आप डाउन से स्टार्ट करिएगा। सबसे पहला बात आता है बड, डिटेल में समझाऊंगा मैं इनको। उसके बाद आता है नोड, नोड के बाद आता है इंटरनोड, थर्ड पार्ट आता है, सॉरी फोर्थ, दैट इज द लीफ। लीफ के बाद आता है फ्लावर, फ्लावर के बाद आता है फ्रूट। देखिए एक पार्ट और यहां पर, सबसे पहला स्टेम आप देख लीजिए। देखिए शूट सिस्टम में क्या है, सबसे पहले क्या है, स्टेम है, तना है, हिंदी में लिख देता हूं मैं यहां पर, तना पार्ट है, स्टेम पार्ट है, राइट।
जहां पर क्या क्या पार्ट अटैच हैं जिस स्टेम से? बड, नोड, इंटरनोड, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। फ्रूट आपको पता होता है, फ्लावर भी आपको पता होगा, लीफ भी आपको पता होगा। बर्ड में आपको बता देता हूं बर्ड क्या होता है। देखिए स्टेम पे ये पार्ट देखिए, यहां पर एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, छोटा सा टिप लाइन। तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ा बड़ा टिप बनता है, सर्कुलर एक स्ट्रक्चर बनता है। अब उसी बर्ड से ही किससे एक डेवलपमेंट होती है मेयोसिस प्रोसेस के अंदर, कि यहां से ही फर्दर क्या बनता है? फ्लावर बनता है उसी बर्ड से, और उसी फ्लावर का फर्दर क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। राइट। दूसरा पार्ट था हमारे पास यहां पर नोड का। नोड जहां से लीफ जिस पार्ट पे अटैच होता है, जैसे ये जो पार्ट है ये वाला, इसी को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इंटरनोड। इंटरनोड क्या है? अब देखिए एक लीफ है, दूसरा लीफ है, उन दोनों के बीच का जो कनेक्टेड है, कनेक्शन है जहां से, उसी को क्या कहते हैं? इंटरनोड। जहां से मतलब एक लीफ और दूसरा लीफ अटैच है, दैट इज द इंटरनोड। फ्रूट्स आपको पता है, नॉर्मली जो फ्रूट्स हमारे पास फ्लावर से डेवलप होते हैं, फ्लावर जो कि एक स्पेसिफिक आपको अभी बताया कि बर्ड से वो डेवलप होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए आपको मैंने कंप्लीट ये चीजें आपको बता दी हैं। शूट सिस्टम आपको बता दिया है। स्टेम ऐसी पार्ट है जहां पर कि कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये नोड, स्टेम, रूट, शूट जो ये पार्ट है वो ये सब अटैच होते हैं। राइट। तो अब आप थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं, किस तरह से हमने क्या क्या हमने स्टडी आउट किया और इसका फर्दर हम यूज क्या क्या है, कहां कहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहला हमने पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मैंने आपको डिटेल में बताया कि मॉर्फोलॉजी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जहां पर हम एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करते हैं, चाहे वो साइज हो, चाहे वो शेप हो और चाहे कलर हो, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। सेकंड हम बात कर रहे थे प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की। प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी में हमने सबसे पहला हमने पढ़ा फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या है कि सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि एक कंप्लीट एक क्या है? स्टेम है, दैट इज स्टेम पार्ट है। अब मैं यहां पर आपको इसी डायग्राम को दोबारा से बनाकर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये स्टेम क्या क्या है, अलग अलग पार्ट को बनाते हुए आपको समझाता जाऊंगा। देखिए जरा ध्यान से, ये विजिबल होगा आपको। ये सबसे पहला जो पार्ट है ये जो क्या मैंने अभी सेंटर में क्या बनाई है, दैट इज द स्टेम पार्ट मैंने आपको दिखाया है। स्टेम में जो ये यहां तक तो स्टेम है, जब ये सॉइल के अंदर गया, अंदर की तरफ है, तो जो ये सेंटर का पार्ट है दैट इज द प्राइमरी रूट। क्या बना ये? प्राइमरी रूट। अब यही प्राइमरी रूट क्या है? डिवाइड हो जाते हैं फर्दर इस तरह से। इसी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी रूट के चारों तरफ भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, इसी को क्या कहते हैं? टर्सरी रूट।
ठीक है, रूट सिस्टम समझ में आ गया। अब बात करते हैं अब आगे ऊपर हम, दैट इज द स्टेम पार्ट है। स्टेम थोड़ा सा हैवी होते हैं, स्टेम कलर में भी चेंज हो सकते हैं। जैसे डेवलपमेंट होती है प्लांट्स की तो स्टेम का कलर भी ब्राउन और डार्क ग्रेइश कलर में हो जाता है, बट इंटरनली वो ग्रीन ही रहते हैं। उनकी प्रोसेसिंग क्या होती है, फूड मटेरियल्स को प्रोसेस करना ही होता है, कई बार प्रिजर्व करना भी होता है किसी किसी प्लांट्स में, राइट। देखिए अब इसी स्टेम में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, दैट इज द बर्ड, इस तरह का। ठीक है, एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, गांठ सी होती है, दैट इज द बर्ड। अब इसी बर्ड से ही फर्दर डेवलपमेंट होती है फ्लावर की। ये लीफ बनाया, ठीक है। जो लीफ है ये जहां से अटैच है इस पार्ट से, इसी को कहते हैं क्या, ये तो नोड बनाई थी हमने, इसी को हमने क्या बताया था अभी, सॉरी बर्ड बनाई थी। और जो एक बिल्कुल कोने वाला पार्ट है जहां से ये लीफ अटैच है, इसी को क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। जहां से एक लीफ दूसरे लीफ का, उनके बीच का डिस्टेंस जो थोड़ा सा, जो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल जो माइनर सा डिफरेंस होता है फ्यू mm का, ठीक है, तो उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये इंटरनोड बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में, राइट। अभी इन्हीं बर्ड से जैसे डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनता है, फ्लावर्स भी बनते हैं। देखिए फ्लावर्स की डेवलपमेंट होती है। अब इन्हीं फ्लावर से फर्दर किसका डेवलपमेंट होती है, फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है। फ्रूट्स की शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मान के चलो दैट इज पार्ट इज द फ्रूट। सबसे पहले आपको स्टेम क्लियर हो गया, नोड क्लियर हो गया, इंटरनोड क्लियर हो गया, बर्ड क्लियर हो गया, प्राइमरी रूट आपको क्लियर हो गया, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये पार्ट है, आपको डायग्राम भी आना चाहिए क्योंकि डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट विल बी द 3 मार्क्स का आपको सिर्फ डायग्राम ही होगा एग्जाम में, राइट। अगर 5 होप सो फ्रेंड कि आपको ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, राइट। इसके बाद फर्दर लेक्चर्स में हम डिटेल में हम स्टडी करेंगे, किस किस चीज को हम स्टडी करेंगे। रूट को हमने स्टडी किया, रूट्स के टाइप्स को स्टडी किया, हम अब स्टेम को स्टडी करेंगे, राइट। फ्लावर्स को भी स्टडी करेंगे, लीफ को भी स्टडी करेंगे, जितने भी मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स हैं और उनकी कंप्लीट पार्ट में हम इनको किस किस तरह से कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होने के बाद प्रोसेसिंग क्या होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद इनका मेन यूज क्या है, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो 5th चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया, रूट सिस्टम, हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। रूट सिस्टम क्या है, रूट सिस्टम का प्रोसेसिंग क्या होती है, किन किन टाइप्स की होती हैं और इनके डेवलपमेंट और एंड कैसे होता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है। एंड साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर DR विच, आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए,
इस चैनल पर आपको बेसिक 9, 10th, 11th, 12th आपको क्लासेस की एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की आपको टोटल इंफॉर्मेशन, आपको टोटल सिलेबस आपको वीडियोस की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।